हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजर डिसकंटिन्यूटीज़ विद इन द अर्थ के अंदर जो मेजर डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटीज़ पाई जाती हैं, मेंटल और कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है। तो उन सारी चीज़ों को उनको हम डिस्कस करेंगे और ये जो डिसकंटिन्यूटीज़ है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एक बहुत छोटा टॉपिक है और इसको लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हम देखेंगे इसको कैसे मतलब ईजिली वे में हम समझ सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा, ये इधर डिसकंटिन्यूटीज दी गई हैं और किस चीज़ के मतलब किस अर्थ के किस लेयर के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, वो बताया गया है। ठीक, तो एक वो न्यूमोनिक देखते हैं जो हम इससे जिससे रिलेट कर सकते हैं इसको। ठीक, तो ये है हमारा सी एम रेगुलर, रेगुलर, सी एम रेगुलर। ठीक, एक सेकेंड, सीएम रेगुलर। तो ये जो सी है, सी से हमारा कॉनराड डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, एम से मोहरविक डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, आर से रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी और आर ई से रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी और जी से हमारा, एक सेकेंड, हाँ, जी से हमारा गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और एल से लेमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये एकदम करेक्ट ऑर्डर में है। जैसे कि जो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है ये आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट के बीच में सबसे पहले हमारा क्या होता है, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। सबसे पहले अर्थ के ऊपर ऊपर आउटर सरफेस सबसे पहले है क्रस्ट है, उसके बाद जो मिडिल लेयर है वो मेंटल है और जो एकदम इनर लेयर है वो कोर है। ठीक, तो क्रस्ट में आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में, एक सेकेंड, आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो लेयर जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ठीक, अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है तो सी एम, तो ये इसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोरिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। हम्म, उसके बाद अपर मेंटल और इनर मेंटल या आउटर मेंटल या इनर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक, आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। और फिर उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में जो होता है वो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होता है और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेमैन डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। इसके एक डायग्राम से इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें जो दिया हुआ है ये हमारा क्रस्ट है। तो क्रस्ट में आउटर क्रस्ट, ये आउटर क्रस्ट और इनर लोअर क्रस्ट के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है इसको हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। ओके, अब ये क्रस्ट है हमारे, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है। ठीक, तो ये क्रस्ट, ये पूरा हमारा जो क्रस्ट है और क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है ये हमारी मोहर डिसकंटिन्यूटी है। फिर अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसको हम लेमैन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। सी एम रेगुलर। ओके, तो इसमें आर का कुछ मतलब नहीं है तो इसको सी एम रेगुलर, आर को ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक, तो इससे कॉनराड डिसकंटिन्यूटी अपर क्रस्ट और इनर क्रस्ट में, मतलब आउटर और इनर क्रस्ट के बीच में। मोहर डिसकंटिन्यूटी जो है हमारी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में। और रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी जो है ये आउटर और इनर मेंटल के बीच में। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में। और लेमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर कोर और इनर कोर के बीच में पाई जाती है। ठीक, तो ये तीन, एक, चार और पाँच, पांच तरह की डिसकंटिन्यूटी जो है वो अर्थ सरफेस के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो जो है यही एंड होता है, जिसमें हम अर्थ के अंदर पाई जाने वाले डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में डिस्कस किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ जो कि हमारे CUET PG एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। थैंक यू।